उजिर 11 कुडकी। पहिला चेंडू पडल्यानंतर लगेच 20 मिनिटात 4 ओव्हर 20 मिनिटांमध्ये संपले पाहिजे। पंचांनी सुद्धा ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे। एकदा पहिला चेंडू पडल्यानंतर 20 मिनिटाच्या आत पहिली इनिंग झालीच पाहिजे, कारण आज बरेचसे सामने खेळवायचे आहेत आपल्याला पूर्ण दिवसामध्ये। टायगर ग्रुपच्या 2023 फेस्टिवलमध्ये स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील दुसरा मॅच झेन अय्यान 11 मानगाव उजर 11 कुडकी। रिहाणे आणि पंकजची प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये जाताना उजर 11 कुडकीद्वारा प्रथम नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारल्याने क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले ते झेन अय्यान 11 मानगाव संघाला। जाऊया मैदानाकडे, घेऊन जातोय राष्ट्रीय भाषेकडे म्हणजे आपल्या हिंदी भाषेकडे। मी लक्ष्मण खेलोजी मान फ्रॉम दिघी कोलीवाड़ा। प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई रिहान की और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, और एक रिहान नए गेंदबाज रियान परदेसी रिहान राजपुरकर बल्लेबाजी के लिए। देखना है दोनों रिहान में से किसकी जीत होती है, गेंदबाज की या बल्लेबाज की। जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। अंपायर से मेरी गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। और टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम शुभम जादव, जो कि लॉन्गॉन के क्षेत्र में है, बढ़िया बातचीत करते हुए रिहान परदेसी के साथ, और होनी भी चाहिए सल्ला मसलत। उससे एक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उड़ जाता है। चर्चा करने से एक अच्छी खासी रणनीति होती है। रिहान राजपुरकर के लिए रिहान परदेसी पहली गेंद उठाकर मारा है उसे। पावर प्ले का क्या फायदा उठाते फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्डिंग करे, थ्रो आए, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। रिहान पंकज के लिए उठाकर खिलाए, पटकी हुई गेंद, क्या नो मैच लैंड में गिरती हुई गेंद ना होगा कि सीमा पार। पहली ही गेंद खेलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुडकीच्या फलंदाजांना खुशखबर आहे। सलीम लोगडे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। उजिर 11 कुडकीच्या फलंदाजाला खुशखबर, सलीम लोगडे यांच्याकडून प्रत्येक षटकारांशी 100 रुपयाचं पारितोषिक लागलेलं आहे। जाऊया सामन्याकडे, वळूया। पंकज के खाते में आता हुआ चौका। रिहान परदेसी है गेंदबाज। ओहो, बढ़िया यहाँ पर फ्रंट फुट पर आए थे, मारने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने कर दिया। यहां पर आती हुई बिंदी गेंद। स्कोर का ठहरा हुआ 5 रन, बिना कोई विकेट खोए 5 रन। 3 गेंदे हो चुके हैं रिहान परदेसी के, एक चौका जरूर आया है। कभी भी कमबैक कर सकते हैं, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में। ओहो, उठाकर खेलने की कोशिश, और पिच गेंद थी, लेकिन स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। जब तक फील्डर फील्डिंग करे, थ्रो आए, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 6 रन, बिना कोई विकेट खोए हुए 6 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले का ओवर है, एक चौका जरूर आया है। 4 गेंदें हो चुकी है। सही तरह से इस पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। रिहान और पंकज की प्रारंभिक जोड़ी। रिहान राजपुरकर
जो कि 1 रन बनाकर नॉट आउट है। और सामने वाली छोर से हमारे कमेंट्री बॉक्स के इन से रिहान परदेसी, ओहो वाटर शॉट उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए। क्या यह आसान सा कैच हो सकता है? जी हां, पहले विकेट का पतन होता हुआ ज़ेन अय्यान 11 मानगांव के लिए। लगेचच नवीन फलंदाज यायचा आहे मित्रांनो, कारण 11:20 हा सामना सुरुवात झालेला आहे। बरोबर 20 मिनिटाच्या आतमध्ये पहिली इनिंग संपवायची आहे। चला सामन्याला सुरुवात करायचा आहे। पंच पहला और प्रगति पर है इमाद, रिहान राजपुरकर की जगह संभालने के लिए इमाद जो कि 2 नंबर की जर्सी पहने हुए पहला और प्रगति पर है। आखिरी गेंद आने बाकी, रिहान परदेसी को मिलती हुई पहली सफलता। इमाद आ चुके हैं 2 नंबर की जर्सी पहने हुए। 2 नंबर की जर्सी हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखी थी इंडिया की ओर से। अर्शदीप सिंह जो कि 2022 के इमर्जिंग प्लेयर से नवाजा गया उसे आईसीसी ने। साजिद भाई इनामदार यांचे सुद्धा सहर्ष स्वागत आमच्या टायगर ग्रुपच्या वतीनं। आपला किमती वेळ दिलात, आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आला त्याबद्दल धन्यवाद व त्यांचे सहकारी मंडळी। इमाद के लिए आखिरी गेंद लेके रिहान परदेसी, ओहो मिनी हेलीकॉप्टर चलाया कवर पॉइंट के ऊपर से फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए 1 रन तो पूरा कर दिया। दूसरे रन के दौड़ेंगे जब तक फील्डर फील्डिंग करे, थ्रो आए तब तक दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया चतुराई के साथ 2 रन पूरे कर दिए। इसी प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति पर यानी कि पावर प्ले का ओवर समाप्त होते हुए रन संख्या पहुंची है 8 रन, 1 विकेट खोकर 8 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। में अच्छी तरह से फायदा नहीं उठा सके कुड़की के बल्लेबाज उजेर 11 कुड़की, जो कि प्रारंभिक जोड़ी आई थी रिहान राजपुरकर और पंकज की जोड़ी, जिसमें रिहान राजपुरकर ने 1 रन बनाकर पैवेलियन में लौट चुके। अभी तक पंकज बने हैं जिन्होंने उनके बल्ले से 4 रन आ चुके, 5 रन आए 1 चौके के साथ। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 8 रन, 1 विकेट खोकर 8 रन, जो कि पहली ओवर की समाप्ति पर आने वाले 3 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं इस सभी दर्शकों की नजरें टिकी उनकी बल्लेबाजी के ऊपर, कुड़की के बल्लेबाजी के ऊपर। 8 ये जर्सी क्रमांक जाता है सर रविंद्र जडेजा, जो कि सीएस के लिए खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल के लिए इंडिया के लिए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर लेते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ शुभम जाधव, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, आदर युक्त लिया जाता है, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से गेंदबाजी से सभी को अपना फैन बनाया है। बढ़िया गति है उनके गेंदबाजी में और बढ़िया बल्लेबाजी भी कर लेते हैं शुभम जाधव। स्कोर कार्ड पहुंचा है यहां पर 10 रन, 1 विकेट खोकर 10 रन। तसेच आमचे सत्कारमूर्ती नाना पेडणेकर यांना विनंती असेल की व्यासपीठावर यायचं आहे आणि त्यांचा सत्कार करण्यासाठी सूरजजी मांजरेकर, जनरल मजदूर सभेचे युनिट दिघीपोडचे अध्यक्ष सूरजजी मांजरेकर यांना मी विनंती करीन। तसेच भंडारी समाज वडवली यांचे उपाध्यक्ष, जनरल मजदूर सभा चे अध्यक्ष युनिट दिघीपोडचे यांना मी विनंती करीन की आपण त्यांचा सत्कार करायचा आहे, मायेची शाल द्यायची आहे, टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आहे नाना पेडेकर साहेबांचं सूरजजी मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते। धन्यवाद। सामन्याकडे वळूया। पंकज, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 1 चौका मार के 6 रन बनाकर पैवेलियन में लौटते हुए शुभम को मिलती हुई पहली सफलता और टीम को मिलते हुए दूसरी सफलता। 2 गेंदों में 2 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है शुभम ने। बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं, अपने गति से बीट करा रहे थे, यानी कि रफ्तार से अपने गिरफ्तार कर लेते हैं बल्लेबाज को। वो है शुभम जाधव, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम, जिनके चहीते, जिनके फैंस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उनकी मैच देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस टाइगर ग्रुप के ग्राउंड पर
आते हैं और उनका क्रिकेट देखने का मजा लेते हैं। सबके दिल में जगह बनाई अपने क्रिकेट से। शुभम यादव ने नए बल्लेबाज मुहिब उजेर 11 कुर्की की तरफ से दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 10 रन। इसी बीच और एक बिंदी गेंद आती हुई। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 10 रन। 3 गेंदे हो चुके, 2 रन खर्च कर चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। ओहो क्या गेंदबाजी है, बढ़िया। यहां पर गति में मिश्रण करते हुए बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हुए बढ़िया व्हेरिएशन। आणि सुनील नागवेकर यांना विनंती असेल की अतिथी कक्षामध्ये आपली यजमान संघाने बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। सुनील नागवेकर यांची विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। दिघीचे सुनील नागवेकर आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। टायगर ग्रुपच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत। चला सामन्याकडे वळूया। शुभम की क्या कहने, यहां पर बढ़िया वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए कोई भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को, मुजीब को। ओहो कट करने की कोशिश ऑफ स्टंप पर, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आउट स्विंग, इन स्विंग और यॉर्कर जैसे बहुत ही बढ़िया यहां पर उनके पास खेमा है गेंदबाजी का। बढ़िया वेरिएशन के साथ आखिरी गेंद आने बाकी। शुभम ने पहले गेंद पर 2 रन दिए थे, उनके बाद 4 बिंदी गेंद डाली है और बांध कर रखा है, जिसमें से एक सफलता अर्जित की है उन्होंने। पंकज को आउट किया आखिरी गेंद लेके। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ओहो क्या बात है, यहां पर पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 11, 2 विकेट खोकर 11। दूसरा ओवर प्रगति पर है 11। ये मोहम्मद शमी, इनका जर्सी क्रमांक है 11। पंकज यादव अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स के एंड से मुहिब ने लगातार 3 गेंदें डॉट की है, कोई भी मौका नहीं दे रहे। यहां पर लेग स्टंप पर गेंद थी, उससे हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। बैकवर्ड स्वेलिंग के क्षेत्र में फीडर वहां पर मौजूद है। जब तक फीडर फीडिंग करे, थ्रो आए, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने चतुराई के साथ 1 रन पूरा कर दिया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ दूसरे ओवर की समाप्ति पर 12, 2 विकेट खोकर 12। अगर इस 12 के औसत से रन बटोरते हैं, यानी कि 6 के औसत से रन बटोरे हैं कुर्की के बल्लेबाजों ने, उजेर 11 कुर्की, तो इसी प्रकार से 24 तक रन पहुंच सकते हैं। लेकिन सामने एक बड़ी टीम जैन अय्यालेने और मानगांव, उनके सामने अगर 50 या 60 के करीब आप रनों का अंबार लगाते हैं तो शायद फाइटिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी टीम है टेनिस क्रिकेट लीग में मानगांव की टीम। दूसरे ओवर की समाप्ति में स्कोर का ठहरा हुआ 12 रन, 2 विकेट खोकर 12 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ तीसरा ओवर लेके आएंगे अफाक, नए गेंदबाज। तसेच श्रीमान दिघीगावचे रहिवासी असणारे श्रीमान सुनील नागवेकर यांच्याकडून टायगर ग्रुप वडवलीसाठी 500 रुपयाची देणगी आलेली आहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चार गेंदों में 1 रन बनाकर नॉट आउट है यहां पर मुहिब, और सामने है अफाक। देखना है क्या कर लेते हैं। बांध कर रखा है गेंदबाजों ने मानगांव के, जैन यानी 11 मानगांव के गेंदबाजों ने कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। यहां पर दूसरे ओवर की समाप्ति 12, 2 विकेट खोकर 12। अफाक सामने वाली छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने बॉलिंग मार पर तैयार। हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। 10-12 कदमों का रनअप अंपायर को पार करते हुए उठाकर मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई संपर्क नहीं, और एक बिंदी गेंद। यह हुआ 12। पांच गेंदे यहां पर मुहिब ने खेली है, लेकिन एक ही रन बनाकर नॉट आउट अभी तक क्रीज पर है।
स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 12। आफाक ने बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है। तीसरा ओवर की पहली गेंद, 4 ओवर का मैच चाहिए। नजदीकी फील्ड सजाते हुए जो कि डीप मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद था उसे 30 गज दायरे के अंदर बुलाया गया है। लेग स्टंप पर गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद है, रनआउट की संभावना भी क्लोज। यहां पर शायद अंपायर ने उंगली दिखाते हुए रनआउट होते हुए यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। मुहिब जो कि जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर पैवेलियन में लौटते हुए रनआउट के तौर पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ वजीर 11 किड़कुड़ीदारा मुहिब की जगह लेने के लिए इमाद और इमरान ये दोनों भाई भाई है। देखना किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं वजीर 11 कुर्की के लिए, क्योंकि एक संकट में फंसी हुई है कुर्की की टीम। तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर कार्ड यहां पर अभी भी ठहरा हुआ है 12। 3 विकेट खोकर 12, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है। इमरान यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, 40 या 50 के स्कोर तक खड़ी करनी होगी। एक अंबार लगाना होगा बड़े टारगेट का, क्योंकि सामने है जैन अयान 11 की मानगांव की टीम, एक बड़ी ताकतवर टीम मानी जाती है। सुपीक कोकाटे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे इमरानसाठी। मैच की तरफ रुख करते हैं। जड में डाली हुई थी गेंद सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक फीडर फीडिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला। 1 ही रन के साथ संतोष होना पड़ा। इमाद जो कि 3 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 13। तीसरा ओवर प्रगति पर 3 गेंदें शेष है। क्या गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी की है। रिहान परदेशी हो, शुभम यादव हो या अफाक हो, बढ़िया वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की है, चतुराई के साथ उच्च कोटि की गेंदबाजी। यहां पर कोई भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इमरान पहली बार सामना करने के लिए तैयार है। अफाक अपने बॉलिंग बार पर तैयार। हमसे दूर जाते हुए कमेंट्री बॉक्स के इंड से पटकी हुई गेंद यहां पर उठाकर खेला है बैकवर्ड स्वेरले के क्षेत्र में। अंपायर का इशारा, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तीसरा और प्रगति पर है। आखिरी गेंद आने बाकी। 3 विकेट खोए यहां पर। 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। आखिरी गेंद आने बाकी। अफाक जिन्होंने 2 गेंदों पर 10 रन खर्च कर दिए, टोटल 12 रन खर्च कर चुके हैं, 11 रन खर्च कर चुके हैं। 1 टू गो। आखिरी गेंद आने बाकी। इमरान ने यहां पर इरादे स्पष्ट करते हुए बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हुए और यहां पर पहले स्लीप में जाते हुए और एक विकेट का पतन होता है, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इमरान एक छक्के और चौके के साथ 10 रन बनाकर डगआउट में लौटते हुए यहां पर चौथे विकेट का पतन होता हुआ।
तीसरी ओवर की समाप्ति पर 23, 4 विकेट खोकर 23। उजर 11 कुर्की का ये स्कोर कार्ड है। उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज राहुल, 45 नंबर की जर्सी पहने हुए रोहित शर्मा, उनका ये जर्सी क्रमांक है 45। और नए बल्लेबाज राहुल। रोहित शर्मा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 3 ट्रिपल सेंचुरी जिनके नाम है। और हाल ही में हमने देखा था कि शुभमन गिल ने द्विशतक जड़ा था। इंटरनेशनल लेवल पे टोटल 10 द्विशतक आ चुके हैं। तीसरी ओवर की समाप्ति पर 23। जिक्र कर रहा था 10 डबल 100 आए थे, उसमें से 7 अपने इंडियन टीम के बल्लेबाज हैं और अन्य 3 खिलाड़ी हैं, जिसमें क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल है, फकर जमान है। ओहो बढ़िया शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 24 रन, 4 विकेट खोकर 24 रन। नए गेंदबाज सूरज बढ़िया शुरुआत की है अपनी टीम के लिए। आने वाली 5 गेंदों में किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं देखने लायक बनता है। उजर 11 कुर्की के बल्लेबाज सूरज राहुल के लिए। ओहो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं और एक बिंदी गेंद। स्कोर का ठहरा हुआ 24 रन, 4 विकेट खोकर 24 रन। 4 गेंदें आने बाकी। देखना है किस तरह से गेंदबाजी कर लेते हैं। क्या बांध कर रख सकते हैं बल्लेबाज को अपने गेंदबाजी से, धारदार गेंदबाजी से। राहुल गेंदबाज सूरज टेम्बे एक प्रतिभावान गेंदबाज है मानगांव की ओर से। ओहो यहां पर उठा करके लाए, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए राहुल के बल्ले से आता हुआ छक्का। 30 जर्सी क्रमांक जाता है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है। पैट कमिंस उनका जर्सी क्रमांक है। स्कोर कार्ड 30 रन, 4 विकेट खोकर 30 रन। कुड़की का स्कोर है। उजर 11 कुड़की, सामने है सूरज टेम्बे जिन्होंने 3 गेंदों में 7 रन खर्च कर चुके हैं। ओहो स्लोवर वन अंदर की तरफ आती हुई रनगुरी संभावना क्या है, डायरेक्ट हिट अपील करते हुए, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। लेग बाइट का इशारा यहां पर बढ़िया अंपायरिंग होती हुई। 31 पर पहुंची है उजर 11 कुड़की। 2-2 को हो चुके, 2 गेंदे शेष है। 31 लॉस ऑफ 4 विकेट, 2 गेंदे शेष है। 31 ये जर्सी क्रमांक जाता है मार्टिन गप्टिल और डेविड वार्नर, इनका जर्सी क्रमांक। स्कोर का ठहरा हुआ 31। ओहो उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में है। फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 32। 4 विकेट खोए यहां पर कुड़की के टीम ने। 32 के निज स्कोर पर पहुंचे। आखिरी गेंद आने बाकी। 32 जर्सी क्रमांक जाता है ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर में से एक है। और कुड़की का स्कोर का ठहरा हुआ आखिरी गेंदानी 32 पर 4। उठाकर मारने की कोशिश यहां पर पूरी तरह चूके। बढ़िया गेंदबाजी का विश्लेषण यहां पर सुरेश टेम्बे द्वारा, और बहुत ही किफायतीदार गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है। 4 के 4 गेंदबाजों ने, जहां हरियाणा परदेसी हो, शुभम हो या सूरज टेम्बे हो या अफान हो, यहां पर स्कोर का ठहरा हुआ 32 रन। और जीत के लिए टारगेट रखा है जेना यानी 11 मानगांव के सामने 33 रनों का लक्ष्य रखा है। आणि आमचे पंच मला सूचना देत आहे की 20 मिनिटांमध्ये
ही इनिंग झालेली आहे. असंच सहकार्य करायचे आहे. सगळ्या टीमना माझी विनंती असेल की 20 मिनिटांमध्ये एक इनिंग संपवायची आहे. यानंतर होणारा सामना मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडगर. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कळकळीची विनंती की नाणेफेकीचा कौल गोळण्यासाठी टॉक्स बॉक्समध्ये यायचं आहे. मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडगर. मधल्या काळामध्ये म्हणजे एक इनिंग झाल्यानंतर लगेचच टॉस बॉक्समध्ये यायचा एकदा अनाऊन्समेंट झाल्यानंतर आणि यजमान संघाला थोडं सहकार्य करायचं आहे कारण बरेच सामने अजून खेळवायचे आहेत या दिवसातले आणि लगेच सोबतच प्लेईंग 11 सुद्धा घेऊन यायचं आहे. मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडगर. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांकडे विनंती. आणि आपण गोलंदाजीचं विश्लेषण बघितलं तर माणगाव संघाचं रिहान परदेशी ज्याने पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा देऊन एक गडी गारद केला होता. नंतर शुभम जाधव ज्याने 4 धावा खर्च करून एक गडी बाद केला होता. अफाक थोडासा महंगा ठरला होता या गोलंदाजीमध्ये. 11 धावा खर्च केल्या पण एक गडी बाद केला. त्यानंतर सूरज टेंबे 9 धावा खर्च केल्या, एकही खेळाडू बाद केला नाही. तसंच 32 धावांचं म्हणजे टोटल 33 धावांचं आव्हान आहे. चला टॉससाठी यायचं आहे. मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडगर. आणि टॉससाठी मी आमचे परममित्र समालोचक अमोल जमदाडे सर यांना विनंती करेन की आपण टॉस बॉक्समध्ये जायचं आहे. मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडगर यांचा टॉस घेण्यासाठी. चला फलंदाज लगेच पाठवायचा आहेत मित्रांनो. हॅलो, टॉससाठी यायचं आहे दोन्ही संघांनी. मुसा 11 हॅलो मुसा 11 रोहा अनस 11 गोंडघर. कृपया दोन्ही संघांचे कर्णधार लगेचच टॉस का बॉसकडे यायचं आहे. सन्मान्य श्री फाईक भाई यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होते. साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभ आपण या सामन्याची नाणेफेक करायची आहे. मुसा 11 रोहा विरुद्ध अनस 11 गोंडघर. मुसा 11 रोहा विरुद्ध अनस 11 गोंडघर. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स कृपया लगेच या. मुसा 11 रोहा अनस 11 कृपया लगेच या. मध्ये गॅप द्यायची आहे. आज शुक्रवार आहे त्यामुळे कृपया हॅलो मॅच चालू ठेवा. सन्मान्य श्री फाईक भाई यांच्या शुभ हस्ते या मॅचची नाणेफेक होईल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. मुसा 11 अनस 11 गोंडघर कृपया लगेच या. चला मैच को स्टार्ट कीजिएगा. प्रारंभिक जोड़ी शुभम और आदिल की
32 रनों का यानी कि 33 रनों का टारगेट दिया है जैन अयान 11 मानगांव के सामने। उजेर 11 कुर्की द्वारा पहली गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे सुनील। ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को सीधा खेला है फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोरू बदला। शुभम ने अपना खाता खोल दिया। स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 1 रन। तसेच सुनील लोगडे राहणार कुडकी यांच्याकडून आमच्या टायगर ग्रुप वडवलीसाठी 500 रुपयाचे देणगी आलेले आहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनस 11 गोंडघर, मुसा 11 रोहा, तुम्हाला फायनल कॉल आहे, कृपया लगेच या, अन्यथा षटकं देखील कमी करावी लागतील, याची आपण नोंद घ्या। धन्यवाद सर। और यहाँ पर जो कि पहली गेंद पर 1 रन निकालने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए आदिल के पास गई, लेकिन यहाँ पर बिंदी गेंद आती हुई। बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत सुनील द्वारा। सुनील 33 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 11:50 को यहां पर पहली गेंद डाली गई सेकंड इनिंग की। ओहो क्या बात है, यहां पर उड़ाया है डीप कवर में, फीडर कोई मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। साम दाम दंडभेद अशी ज्यांची ख्याती, असे आमचे टायगर ग्रुपचं चांगलं टायटल, आपण अनेक सामाजिक उपक्रम ज्यांनी राबवलेत असे आमच्या टायगर ग्रुपच्या वतीने हा स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। 2023चं पर्व दुसरं। वळूया सामन्याकडे। 3 गेंदे हो चुके, 5 रन पर पहुंची है। आदिल के बल्ले से आता हुआ एक चौकार पावर प्ले की इस ओवर में। इस पावर प्ले का किस तरह से फायदा उठाते हैं। हेलो, नाणेफेक होते 11 रोहा। हेलो हेलो हेलो, मुसा 11 रोहा, अनस 11 गोंडघर, कृपया या सामन्याची टॉस होते, आमच्या मान्यवरांच्या शुभ असते। टॉसचा निर्णय कोणत्या संघाच्या बाजूने लागेल। मैदानामध्ये देखील एक खूप चांगली मॅच या ठिकाणी चालू आहे। टायगर ग्रुप वडवली आयोजित भव्य ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेतील मॅचची नाणेफेक होते। फाईन यांच्या शुभ असते टॉस होईल। गोंडघर क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। मॅच चालू आहे, त्यामुळे आपण नंतर त्यांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत। जाऊया। हेलो, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू जमदाड़े सर। इसी बीच 3 चौके बैक टू बैक आते हुए आदिल के बल्ले से स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 13 रन बिना कोई विकेट खोए। 13 रन अभी भी जीत के लिए 20 रन की दरकार। आखिरी गेंद आने बाकी। सुनील जिनके 3 गेंदों पर 3 चौके आ चुके हैं। सुनील, ओहो बढ़िया, यहां पर अपर कट कर दिया इसे। डीप पॉइंट की क्षेत्र में गेंद जाते हुए क्या सीमा रेखा पार करेगी। जी हां, सीमा रेखा के बाहर लगातार चौथा चौका उनके बल्ले से आता हुआ डीजे मास्टर। डीजे मास्टर प्रारंभिक जोड़ी मैदान में उतरी थी। मुसा 11 रोहा और आनस 11 गोडगर। इन दोनों टीमों से मेरी गुजारिश है कि आपकी प्लेइंग 11 लेके कॉम बॉक्स में पहुंचिएगा। 4 चौके बैक टू बैक आदिल के बल्ले से आते हुए और स्कोर कार्ड यहां पर छलांग लगाता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर 17 रन बिना कोई विकेट खोए। 17 रन सही तरह से पावर प्ले का यहां पर फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी में बदलाव लाते हुए रिहान राजपुरकर आ चुके हैं सामने वाली छोर से। 17 रन पर पहुंची है जैन अयान 11 मानगांव की टीम।
कुर्की की ओर से नई गेंदबाजी रिहान राजपुरकर। सामने है क्रिकेट का एक बड़ा तारा सितारा शुभम जाधव, टेनिस में एक बड़ा नाम। उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर तक दर्शक आ चुके हैं इस मैच का मजा लेने के लिए। 33 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जैन अय्यान 11 मानगांव की टीम पहली ओवर में 17 रन बनाए हैं। मैच में अभी तक बने हैं। मानगांव की टीम गेंदबाजी में परिवर्तन, वार्म अप करते हुए रिहान राजपुरकर उनके ऊपर दारोमदार है। देखना यहाँ पर ठीक तरह से लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी अगर अपने मैच को जीत के दहलीज पर आपको पहुंचाना है तो सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। सामने वाली छोर से राइट आर्म राउंड दी गेंदबाजी करते हुए और यहां पर लेग स्टंप पर गेंद थी, लाइन और लेन से भटके। यहां पर अंपायर का इशारा ना, बाकी कितने रन आते हैं। वाइड और 22 के तौर पर 3 रन आते हुए स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 20 रन। जीत के लिए 13 रनों की दरकार यहां पर। औपचारिकता बची है क्योंकि दूसरा और प्रगति पर है। बिना गेंद डाले हुए तोहफे के तौर पर 3 रन मिले हैं मानगांव की टीम को। रिहान राजपुरकर सामने वाली छोर से, ओहो बढ़िया शॉट। यहां पर फील्डर है वहां पर मौजूद बैकवर्ड स्वर्लेग के क्षेत्र में। जब तक थ्रो करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने में छोर बदला और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 21, जो कि इंडिया के एक्सप्रेस है उमरान मलिक, जो रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं अपने बल्लेबाजों को। उमरान मलिक उनका जर्सी क्रमांक है 21। 2 रन पर पहुंचे हैं शुभम। आदिल, ओहो लेग स्टंप पर जाने दिया विकेट कीपर का दस्तानों में खराब गेंदबाजी। वाइड करार देते हुए एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 22, बिना कोई विकेट खोए 22 रन। 11 रनों की दरकार यहां पर। जीत की तरफ अग्रसर होती हुई जैन अय्यान 11 मानगांव की टीम अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। रिहान राजपुरकर आदिल के लिए, ओहो हल्का सा बाउंस मिलता हुआ, समझ नहीं पा सके। बल्ला तो जरूर घुमाया था लेकिन हल्के हाथ से उसे स्ट्रेयर कर दिया। सुबह के नमी में हल्का सी बाउंस मिलता हुआ। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 22 रन और जीत के लिए 11 रनों की दरकार। स्कोर कार्ड 22 रन पर ठहरा हुआ रिहान राजपुरकर एक लंबा रन अप लेते हुए सामने वाली छोर से, ओहो बढ़िया शॉट। यहां पर फील्डर वहां पर मौजूद, फील्डर को चका दी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया सुरीला संगीत अन्नू मल्लिक ने संगीत दिया था। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26। फुल टॉस, लोअर वन फुल टॉस थी है, समझ नहीं पा सके। बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं होता हुआ और एक बिंदी गेंद। 2 गेंदें आने बाकी। रिहान राजपुरकर यहां पर महंगे साबित होते हुए मूसा 11 रोहा और आनस 11 गोडगर दोनों टीमों से मेरी गुजारिश है कि प्लेइंग 11 की लिस्ट लेकर कॉम्बास में आपका इंतजार हो रहा है। हमारे स्कोरर विनय शिरवटकर यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे, तर मी आमंत्रित करतो व्यासपीठावर अमेयकीर यांना। अमेयकीर आपण यथोचित सत्कार करायचा आहे त्यांचा, टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आहे सत्कार मूर्ती यांचंच। वळूया आपण सामन्याकडे। 4 रन के साथ 30 रन पर पहुंची है और जीत के लिए अभी औपचारिकता बची। 3 रनों की दरकार है यहां पर। आदिल के बल्ले से आता हुआ 6वां चौका रही है, 6ठा चौका रही है उनके बल्ले से।
3 रन की औपचारिकता बची चुकी है। यहाँ पर दूसरा और प्रगति पर रेहान राजपुरकर अपने बॉलिंग मार्फत तैयार है आदिल के लिए बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हुए अपनी टीम के लिए। ओहो बढ़िया, यहाँ पर अच्छी गेंद को सम्मान देना जानते हैं और खराब गेंदों का समाचार लेना भी जानते हैं आदिल। इसी प्रकार से बिंदी गेंद के साथ दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर 3 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर अभी भी 12 गेंदें शेष है। जेन अयान 11 मानगांव के सामने जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए क्योंकि आने वाला मुकाबला बड़ा मुकाबला है। मूसा 11 रोहा आनस 11 गोडगर द्वारा 3 रनों की दरकार यहां पर जीत के लिए। रेहान राजपुरकर यहां पर महंगे साबित हुए जिन्होंने 13 रन खर्च कर चुके इस ओवर में। पहले ओवर में 17 रन खर्च कर दिए थे सुनील ने। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ इमाद आ चुके हैं 2 नंबर की जर्सी पहन के हुए और सामने है टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा शुभम जाधव। 3 रनों की दरकार यहां पर। राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते यहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश पूरी तरह चुके, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, बिंदी गेंद। स्कोर का ठहरावा बिना कोई विकेट खोए 30 रन यानी कि पहले विकेट के लिए साझेदारी बनती हुई 30 रनों की। 2 ओवर पूरे हो चुके, तीसरा ओवर प्रगति पर है। 3 रनों की औपचारिकता बची हुई यहां पर। इमाद 2 नंबर की जर्सी पहने हुए अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार है शुभम जाधव के लिए। शुभम जाधव टेनिस क्रिकेट का तारा सितारा। ओहो बढ़िया, यहां पर सम्मान देते हुए एक्सप्रेशन देखिए उनके चेहरे पर, हल्की सी स्माइल आती हुई। उन्हें भी पता है, वो जानते हैं भली बात ही जानते कि अच्छी गेंदों का सम्मान और खराब गेंदों का समाचार लेना जानते हैं। बॉलिंग मार पर फिर एक बार 2 गेंदें लगातार बिंदी गेंदें आती हुई शुभम। ओहो हल्का सा बाउंस मिलता हुआ उनके लिए, पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं पा सके अपने रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज को। लगातार 3 गेंदें डॉट आती हुई तीसरा ओवर प्रगति पर है। 3 रनों की दरकार। क्या यहां पर बल्लेबाजी भली भांति करना जानते हैं शुभम जाधव इमाद के लिए। सामने वाले छोर से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, फीडर, लेकिन वहां पर दर्शक बनते रहेंगे। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर विजयी षटकार। सामना जिंकलाय तो झेन अय्यान 11 मानगाव संघानं। शुभम जाधव 1 षटकाराने 8 धाडावर नॉट आउट राहिलाय आणि आदिल ज्याने 24 धावा 10 चेंडू मध्ये कुठल्या आहेत, तर नो डाऊट चालू सामन्यातील झेन अय्यान 11 मानगावचा सामन्याचा मानकरी ठरतोय तो सामनावीर आदिल। चला यानंतर होणारा सामना मुसा 11 रोहा आनस 11 गोंडगर या चालू सामन्याचं धावतं प्रेक्षक आपल्याला घेऊन जाते आमचे मराठीचे समालोचक खेळ तज्ञ अतुलजी दमदाडे सर, अमोल दमदाडे सर।